और ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी लापरवाही का परिणाम है। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सत्ता में रहने के लायक नहीं है। पहले भी महामहिम से कहे थे कि आप संज्ञान लीजिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लखीसराय में आशिक के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई। आपको बता दें, बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही थी, जिसके वजह से इतने बड़े घटनाओं को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लगातार जो है धमकियां मिल रही थी, इसके बावजूद आखिर प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं ली। आइए सुनते हैं विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। संघार हुआ है और ये कहीं न कहीं शासन प्रशासन की गैर जिम्मेदारी लापरवाही का परिणाम है। उस परिवार को पहले से ही धमकी मिल रहा था और ये प्रशासन के लोग अगर जो सावधानी बरते रहते, उसकी बेटी के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ करने का व्यवस्था, बेटी को जबरदस्ती शादी करने के लिए विवश करना, वो शादी से इनकार किया, गोली मार दिया। ये अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा उठ गया है। और वहां का थाना प्रभारी, वहां का एसपी क्यों मौन रहा जब पहले से सूचना है। और कई घटनाएं वहां हुई है। इसके पूर्व भी सरपंच पति की हत्या महरामचक में हुआ। हम कहते रह गए, यहां से लेकर के ऊपर तक उसको एक्सीडेंट का मामला दिखा दिया, पीट पीट कर हत्या किया था। एक कवैया के साहू जी की हत्या किया गया, पीट पीट करके उसको हॉस्पिटल गया, वहां मृत घोषित किया, उसको दिखा दिया कि हार्ट अटैक से मर गया और अपराधी को बचा लिया। सत्ताधारी दल के लोग ही मारने वाले थे। आज उसी तरह से एक जादव जी की हत्या हलसी के अंदर किया गया। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए कहा कि इसका लोकेशन इस क्षेत्र में नहीं मिलता है, टेक्निकल ग्राउंड पर उसको निकाल दिया। जब परिवार का लोग कहता है कि हत्या किया है, तो 10 लाख 12 लाख उसके परिवार के लोग बताया कि कहता है कि लेकर के उसको निकाल दिया। जब अपराधियों को बचाने का खेल लखीसराय के अंदर ये भ्रष्ट पदाधिकारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। बलात्कार के घटना में इसी तरह से कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। ये पूरी तरह से लखीसराय का एसपी हस्तिनापुर का गुलाम और भ्रष्ट आदमी है। और खुल करके ये अपने आदमी को चुन करके लखीसराय मुंगेर के अंदर पोस्टिंग करते हैं, बार के अंदर, जो उनके इशारे पर नाचे। आज मुंगेर लोकसभा हो या नालंदा या वैशाली, अपराधियों का घर बन चुका है। आज खुल करके बिहार के अंदर कई घटना को अंजाम देता है। वो बेफिक्र है कि हमारा आका हमको बचा लेगा। सत्ता में बैठने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप गृह विभाग भी आपके जिम्मे है, सत्ता संभल नहीं रही है। बिहार को बर्बाद मत करिए, इस्तीफा दीजिए। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सत्ता में रहने के लायक नहीं है। पहले भी महामहिम से कहे थे कि आप संज्ञान लीजिए, इन लोगों को सत्ता से बाहर हटाइए, तभी बिहार बचेगा। बिहार के अंदर एक बड़ा उन्माद पैदा करने का फिर से नरसंहार का खेल शुरू हो गया। आज लखीसराय के अंदर नरसंहार। आज हम जहां जा रहे हैं सीतामढ़ी, माननीय प्रेम कुमार जी, हम लोग सब जा रहे हैं। सीतामढ़ी में भी 4-4, 5-5 लोगों की मौत। एक तो शासन और प्रशासन में बैठे लोग नरसंहार करा रहे हैं, ये उस पर मौन हो जाते हैं। क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं? कौन भ्रष्ट लोग इसके अंदर सम्मिलित है? क्यों उसको बचाने के लिए ये खेल खेलते हैं? ये तो जवाब देना होगा और इसके विरुद्ध प्रतिपक्ष पूरा आंदोलन खड़ा करेगा। तो आपने सुना, विजय सिन्हा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पीड़िता के परिवार जो हैं वो लगातार थाने को ये अवगत कराते आ रहे थे कि हमें धमकियां दी जा रही है, तो फिर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। लगातार बिहार में आपराधिक मामले जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। कभी बालू माफिया तो कभी शराब माफिया, इस तरीके के घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि बिहार पूरी तरह से अपराधियों से नियंत्रित से बाहर हो चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अब इस्तीफे दे देने चाहिए। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।